तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक गूगल फॉर्म के जरिए इंक्वायरी फॉर्म बनाना, ताकि इंक्वायरी फॉर्म कहीं भी आप काम करते हैं तो उसमें इंक्वायरी फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प कंप्यूटर ऑफिशियल पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और ये गूगल फॉर्म का पहला वीडियोज़ है यानी पार्ट फर्स्ट है। तो आपको गूगल ऐप्स यानी 9 डॉट पे क्लिक करना है और सबसे नीचे की तरफ के ऑप्शन आपको चुनने हैं गूगल फॉर्म का। गूगल फॉर्म का ऑप्शन चुनने के बाद आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। गूगल फॉर्म में आपको जो ऑप्शन चुनने हैं, ऊपर की तरफ आपको ब्लैंक ऑप्शन चुनने हैं। हमने ब्लैंक चुना है और ब्लैंक चुनने के बाद आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो टाइटल फॉर्म लिखा हुआ है। आप यहाँ पर भी टाइटल अपडेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करके जो भी टाइटल लिखेंगे वो नीचे में भी अपडेट हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं इंक्वायरी फॉर्म, तो इंक्वायरी लिखते हैं हम लोग इंक्वायरी फॉर्म। आप नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे की तरफ भी हमारा इंक्वायरी फॉर्म अपडेट हो गया है। कुछ कंटेंट को जानते हैं, ऊपर के कुछ सेटिंग्स को। सबसे ऊपर में जो है क्वेश्चंस, हम इसमें क्वेश्चन और इसके डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। इससे नीचे की भी बातें हम आगे करेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स सीट यानी जब भी कोई रिस्पॉन्स करता है जो आप गूगल फॉर्म आपने बनाया है तो रिस्पॉन्स सीट में ही हमें ये गूगल सीट के माध्यम से दिखेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में सीखेंगे और इस पूरे क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग्स दिए गए हैं और उस सेटिंग्स को भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। ऊपर की तरफ बात करूँ तो इसका नाम ऐड ऑन है। ऐड ऑन कैसे ऐड होता है ये पूरे अंतिम पार्ट्स तक के वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है कस्टमाइज थीम का ऑप्शन है, यानी आप थीम ऊपर की तरफ, यानी ये जो हेडिंग है इस हेडिंग के ऊपर भी आप थीम लगा सकते हैं, कोई हेडर फाइल लगा सकते हैं। तो मैं कस्टमाइज थीम का ऑप्शन चुनता हूँ और चुनने के बाद आपको ऑप्शन चुनने हैं यहाँ पर चूज़ इमेज। मैंने पहले से ही अपलोड में जाकर एक इमेज रखा है, संकल्प कंप्यूटर के ही है, और आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद यहाँ पर ये मैंने पोस्टर को चुना, डबल क्लिक से आपको चुन लेना है और आपको क्रॉप करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इस पोस्टर में कहाँ से कहाँ तक का रखना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल ऊपर की तरफ से आप देख पा रहे होंगे जितना तक आने वाला है ये हेडर, उतना तक का आपको यहाँ पर दिख जाने का वाइट, बाकी सब थोड़ा धुंधलापन दिख रहा है। मैंने सेलेक्ट किया है और मैं सिंपली यहाँ पर डन कर रहा हूँ। डन करने के बाद आप यह देख पाएंगे कि ऊपर के तरफ सबसे ऊपर में यहाँ पर हेडिंग अपडेट होने लगा है और थोड़ी ही देर बाद हमारा हेडिंग अपडेट हो जाता है। तो ये हेडिंग आप जैसे चाहे, आप बना के रखा है तो आप बना लेंगे, नहीं बनाया है तो आप अपना से क्रिएट कर लेंगे फिर से, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे की तरफ मैंने इंक्वायरी फॉर्म लिखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन भी लिखने पड़ेंगे। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिख रखा है और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो आप भी अपना डिस्क्रिप्शन लिख लें। जो उस गूगल फॉर्म की जो टर्म्स और कंडीशन है उस कंडीशन को आपको लिखना है और लिख कर इसे अपडेट कर देना है। ओके, तो हमने यहाँ पर फाइनली जो भी टर्म्स और कंडीशन है संकल्प कंप्यूटर की वो मैंने लिखा है। मैंने फाइनली छोटा सा लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में दिया है और ये संस्था के बारे में दिया है। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो क्वेश्चन आपको ऐड करने का ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे कि क्वेश्चंस कितने टाइप से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली जो अभी हम लोग इंक्वायरी फॉर्म बनाने वाले हैं उसमें 2 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है, इस क्वेश्चन के पहले भी मुझे कुछ टाइटल अपडेट करने पड़ेंगे। टाइटल क्या होता है, बाई सेक्शन हमने टाइटल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे हो सकता है कि आपको इंक्वायरी फॉर्म में पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डेटा ले रहे हो या परमानेंट एड्रेस का डेटा ले रहे हो, तो ये अलग अलग है, अलग अलग आप टाइटल को ऐड कर सकते हैं। और टाइटल को भी अगर नहीं दिक्कत ज़्यादा होता है तो बाई सेक्शन हम लोग ऐड करते हैं। तो फिलहाल हम लोग एक ही टाइटल रखने वाले हैं और वो टाइटल होगा यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो हमने टाइटल पे क्लिक किया है और सिंपली यहाँ पर मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। जो भी डिस्क्रिप्शन है आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल देंगे। फिलहाल मेरा कोई अभी डिस्क्रिप्शन नहीं है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इंक्वायरी फॉर्म बना रहा हूँ तो इस इंक्वायरी फॉर्म में जो आपको सबसे पहले फिल करना है वो है नेम, ठीक है। तो नेम को आपने जो लिखा है तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखेंगे आपको रिक्वायर्ड करते जाना है। कोई जिन जिन चीज़ों की डेटा आपको चाहिए वो रिक्वायर्ड करना है। इधर की तरफ आप देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड सेटिंग्स होती है। तो हमने जब नाम पूछा है तो कोई भी व्यक्ति नाम जो है सिंपली टेक्स्ट में लिखेगा, तो लिखने के लिए वो शॉर्ट आंसर का ही उपयोग करेगा। ठीक, शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ्स का। तो पैराग्राफ यानी बहुत सारा लाइन तो हमें लिखना नहीं है, शॉर्ट आंसर ही लिखना है। तो मुझे ऑप्शन हमेशा चुन के रखना है
शॉर्ट आंसर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंटर योर नेम, या सिंपली नेम भी लिख सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन की तरफ एक बार जब हम लोग बना लेंगे तो आप यहाँ पे कॉपी करके भी इसी चीज़ को पुनः वापस ला सकते हैं। तो हमने इंटर योर नेम का फील्ड जो है भर दिया है। अब मुझे फादर्स नेम का ऑप्शन लिखना है, तो मैं फादर्स नेम भी लिख लेता हूँ, और फादर्स नेम। चलिए, उसी तरह से आपको नीचे के सारे ऑप्शंस बना लेने हैं। जो जो चीज़ें चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक इंक्वायरी फॉर्म में क्या क्या होते हैं। ईमेल आईडी मैंने लिखा है, और यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर भी अपडेट कर दिया है। मोबाइल नंबर के बाद आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देना है ताकि दिक्कत नहीं हो। और हमने अल्टरनेट मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। आपको सिंपली कॉपी करके नीचे की तरफ आते जाना है। आपको लिखना है एड्रेस, तो हमने यहाँ एड्रेस भी लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, डन। एड्रेस, सारे आंसर को आपको शॉर्ट पैराग्राफ में रखने हैं यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आपको जो चीज़ें हैं, यानी कोर्स, किस कोर्स के रिगार्डिंग जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो मैं कोर्स का भी ऑप्शन, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं। जो कोर्स है वो 2-3 तरह के कोर्सेज हैं, तो मैंने कोर्स के लिए ना शॉर्ट आंसर नहीं चुनना है। आपको जो यहाँ पर ऑप्शन चुनने हैं वो 3-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप मल्टीपल चॉइस चुन सकते हैं, चेकबॉक्स चुन सकते हैं, और ड्रॉप डाउन चुन सकते हैं। मेरे अनुसार आपको जो अच्छा बेहतर लगे वो आप कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रॉप डाउन चुनें, क्योंकि ड्रॉप डाउन में जब आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो वो मेनू खुलेगा जिसमें आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कोर्स के रिगार्डिंग ये इंक्वायरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पहले तो लिख रहा हूँ मैं ADCA, दूसरा नंबर लिख रहा हूँ मैं DCA, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टैली, और नीचे की तरफ आपको दिखा दूँ तो मैं यहाँ पर हार्डवेयर का ऑप्शन दे रहा हूँ, और भी जो है आपका वो आप दे सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा। तो मैंने कोर्स का भी अप्लाई कर लिया है। कोर्स के लिए मैंने ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिया है। मैं आपको प्रीव्यू में दिखाऊंगा भी कि ड्रॉप डाउन कितना बेहतर होता है और कैसे काम भी करता है। फिलहाल नीचे की तरफ भी मुझे ऑप्शन देने हैं, तो नीचे की तरफ आपको रखने चाहिए इस वक्त जेंडर क्या है आपका उसकी। तो यहाँ पर हमने GENDER जेंडर को भी अपडेट किया है। जेंडर में हो सकते हैं 2-3 चीज़ें, जैसे आपको मेल रखना है, फीमेल रखना है, तो मैंने मेल रखा है, और नीचे की तरफ मैंने रखा है फीमेल। आप अदर का भी ऑप्शन चुन सकते हैं, अदर, डन। और सबसे ज़रूरी बात कि आखिर ये जो इंक्वायरी हो रहे हैं, जिस बच्चे का इंक्वायरी हो रहा है वो कौन है, या इंक्वायरी खुद करने आया है या उसके गार्जियन आए हैं, तो इस चीज़ का मुझे पूरा ख्याल रखना है कि मैं उस ऑप्शन को यहाँ पर दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इंक्वायरीड बाय लिखता हूँ कि इंक्वायरीड कौन कर रहा है। तो यहाँ पर इंक्वायरीड बाय में मैं ऑप्शन 3-4 देने वाला हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में ही, कि वो क्या वो सेल्फ कर रहा है यानी खुद से कर रहा है, या उसके गार्जियंस आए हैं। तो आप यहाँ पर जो है गार्जियंस का भी ऑप्शन दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको लास्टली ऑप्शन देना है अदर। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा ये जो एडमिशन फॉर्म है, आई एम सॉरी एडमिशन को मैं कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपका इंक्वायरी फॉर्म बनाया गया है। तो ये इंक्वायरी फॉर्म आप किसी का भी इस ऑफिस से में इंक्वायरी ले सकते हैं आसानी से। तो आप देख सकते हैं टोटल चीज़ मैंने लिख दिया है। अब इसके प्रीव्यू में देखते हैं कि ये प्रीव्यू में कैसे वर्क करता है। इसको मैं जो बनाया हूँ वो आखिर प्रीव्यू में अगर अगले व्यक्ति को कैसे दिखाएगा। तो सिंपली ऊपर की तरफ आप इसे प्रीव्यू का ऑप्शन चुन सकते हैं, और प्रीव्यू देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा फॉर्म अगले व्यक्ति को कैसे दिखाएगा। तो कुछ इस टाइप से हमारा दिखाने वाला है। सबसे ऊपर की तरफ जो भी हमने बनाया था हेडर वगैरह वो इस टाइप से अपडेट होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ कि क्या ये डेटा हम तक रिस्पॉन्स करती है या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पर डेटा को फिल कर रहा हूँ, और ये मैंने लिखा, और ईमेल आईडी कुछ भी हो हमने अपडेट कर दिया। ओके, नीचे की तरफ मोबाइल नंबर आपको लिखना है, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी देने हैं। ओके, जो एड्रेस है
वो एड्रेस हो गया हमारा हाजीपुर वैशाली, जो भी है आप एड्रेस लिख देंगे। अब देखिए जो मैंने ऑप्शन दिए थे यहाँ पे ड्रॉप डाउन का, मैंने यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कोर्स के लिए मैंने ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिए थे, बट आप प्रीव्यू में आप देखेंगे यहाँ पे कोर्स के लिए ड्रॉप डाउन ही ऑप्शन खुल रहे हैं। क्लिक करने के बाद आपको चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फाइनली मैं डीसी के लिए इंक्वायरी कर रहा हूँ, तो आप डीसी ऑप्शन चुन सकते हैं। सेम वही कंडीशन है जेंडर में भी, जेंडर मेल फीमेल एंड अदर कस्टम, तो अब जो भी है आप यहाँ पे चुन लेंगे। और इंक्वायरी कौन कर रहा है इंक्वायरी, तो मैं सेल्फ से कर रहा हूँ। फाइनली मैं इसको सबमिट करने वाला हूँ और ये हमारा सबमिट हो गया, जो रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स शीट में हमारा एक रिस्पॉन्स आ गया है। अब इस रिस्पॉन्स पे जाना है आपको और इस रिस्पॉन्स शीट को क्रिएट करना है, और क्रिएट करके आपको चेक कर लेना है कि जो फॉर्म भरी गई वो रिस्पॉन्स शीट में रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अंकुश कुमार ही है, राजेश कुमार, यहाँ पर जो हमारा फॉर्म है वो पूरी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है। थैंक यू। आगे के वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे के वीडियो में भी सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे इससे बेहतर। थैंक यू सो मच।